दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बॉलीवुड एक्टर जितेंद्र जी के अफेयर्स और जिनके साथ जितेंद्र जी रिलेशनशिप में रह चुके हैं उन 90 के दशक की हीरोइंस की रियल उम्र के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानकर आपको भी हैरानी होगी और आज वह किस हालत में है वो भी बताएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों नंबर 1, जया प्रदा। इन्होंने जितेंद्र के साथ सन 1979 मूवी लोक परलोक से शुरुआत की थी। इसके बाद लगातार जया प्रदा ने जितेंद्र जी के साथ काम करना शुरू कर दिया था और अगले ही साल यानी 1980 में टक्कर मूवी रिलीज कर दी, जिसके बाद 1983 में मवाली। और इन सभी मूवीज के चलने के बाद जितेंद्र और जया प्रदा का नाम काफी सुर्खियों में आ गया और इन 5 सालों में जितेंद्र जी और जया प्रदा काफी करीब भी आ गए। इसके बाद देखते ही देखते मीडिया में इनके अफेयर्स की खबरें भी लीक होने लगी। लेकिन वहीं उस जमाने में जितेंद्र जी बॉलीवुड के मशहूर अभिनेताओं में से एक थे। उनके साथ हर हीरोइन काम करना चाहती थी, लेकिन ये दौर उस समय का था जिस समय जया प्रदा और जितेंद्र जी की केमिस्ट्री खूब चला करती थी। लेकिन बाद में जया प्रदा अपने आप को एक सक्सेसफुल अभिनेत्री के रूप में मानने लगी और वह जितेंद्र से पंगा ले बैठी। इसके बाद जितेंद्र जी ने अचानक इनसे रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं जया प्रदा को ये लगने लगा था कि जितेंद्र जी की फिल्मों में मैं ना काम करूंगी तो उनकी फिल्में इतनी नहीं चल पाएंगी। लेकिन इसके बाद जितेंद्र जी कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने सन 1983 में रिलीज हुई हिम्मत वाला मूवी से श्रीदेवी की एंट्री करवा दी, जिसे इस फिल्म से पहले ना के बराबर लोग जानते थे। अब बात की जाए जया प्रदा के जन्म की, तो इनका जन्म 3 अप्रैल 1962 को हुआ था और फिलहाल 2022 में इनकी उम्र 60 साल हो चुकी है। नंबर 2, रेखा, जिनके अफेयर्स 90 के दशक वाले सारे हीरो के साथ चल चुके हैं और उनमें से एक जितेंद्र जी भी थे। रेखा ने एक के बाद एक उस जमाने के बॉलीवुड के सारे अभिनेताओं को धोखा दिया और इस खेल की शुरुआत रेखा ने जितेंद्र जी से की थी। रेखा ने कामयाब होने के लिए सारी हदें पार कर दी थी और इस चक्कर में वह जितेंद्र जी के साथ काफी लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में रही। रेखा ने सबसे ज्यादा जिस एक्टर को चाहा वो थे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, लेकिन अमिताभ ने थोड़े दिनों तक रेखा के साथ संबंध रखे। लेकिन बाद में रेखा और जितेंद्र जैसे बॉलीवुड अभिनेताओं की सच्चाई अमिताभ के सामने आई तो उन्होंने रेखा को छोड़ दिया। यहाँ पर शायरी एकदम सही बैठती है, जैसी करनी वैसी भरनी। और आज के दिन रेखा कैसी दिखती है वो तो आप लोग वीडियो में देख ही सकते हो। वहीं आपको बता दें कि रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 में हुआ था और 2022 में इनकी उम्र 67 साल हो चुकी है। नंबर 3, हेमा मालिनी। आज धर्मेंद्र की पत्नी जरूर है, लेकिन उससे पहले यह जितेंद्र जी की पत्नी बनने वाली थी। उस जमाने की यह जोड़ी यानी जितेंद्र और हेमा मालिनी काफी चर्चित रहा करती थी और उस जमाने में ये दोनों एक दूसरे को काफी पसंद भी किया करते थे। और इतना ही नहीं बल्कि इन दोनों ने तो अपनी शादी का भी प्लान बना लिया था। यहाँ तक कि ये दोनों शादी करने के लिए रेडी भी हो चुके थे। लेकिन बाद में जब यह खबर हाल ही में जितेंद्र जी की पत्नी शोभा कपूर को पता चली तो वह धर्मेंद्र जी के साथ जितेंद्र जी की शादी में रुकावट बनने के लिए पहुंच गई और इसके बाद मजबूरन जितेंद्र जी को पीछे हटना पड़ा और फिर जितेंद्र जी ने शोभा कपूर से शादी रचा ली। दरअसल आपको बता दें कि जितेंद्र जी और शोभा कपूर एक दूसरे को बचपन से जानते थे, लेकिन बचपन में ही शोभा कपूर विदेश पढ़ने चली गई और जितेंद्र जी ने अपना सफर करियर बॉलीवुड के जरिए बना लिया। और ये सारी बातें शोभा कपूर को पता थी, क्योंकि शोभा और जितेंद्र जी एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। अब बात करें हेमा मालिनी की, तो इसके बाद हेमा मालिनी आज भी जितेंद्र जी से नफरत करती है और जितेंद्र जी की शादी के कुछ महीनों बाद हेमा मालिनी की जिंदगी में धर्मेंद्र देओल आए और इसके बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की केमिस्ट्री रियल लाइफ में ही नहीं बल्कि शोले जैसी फिल्मों में भी खूब जमने लगी। और इस दौरान धर्मेंद्र देओल हेमा मालिनी को अपना दिल दे बैठे और उन्होंने ठान लिया था कि वह शादी करेंगे तो सिर्फ हेमा मालिनी से, और यह सफलता उन्हें 1980 में हासिल हुई। अब बात की जाए हेमा मालिनी की उम्र की, तो इनका जन्म 16 अक्टूबर 1948 को हुआ था और फिलहाल 2022 में इनकी उम्र 74 साल हो चुकी है। तो आप लोग इन स्टार्स के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।